हमने सर को रोका, उन्हें कहा भी बिना डिस्चार्ज पेपर के नहीं जा सकते, पर उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। तो अब तुम लोग भी जाओ। शांत हो जा शांता, शांत हो जा। तुझ पर माता रानी की असीम कृपा है। इससे पहले भी तूने बहुत सारे तूफान देखे हैं। इस तूफान से भी तू लड़ लेगी, जरूर लड़ लेगी। ये दोनों हॉस्पिटल से निकलकर कहाँ जा सकते हैं? अरे हाँ शारदा, वो लोग नीता के घर में गए होंगे और उन्हें नहीं पता कि नीता बेकसूर है और उसकी याददाश्त जा चुकी है। इसका मतलब राघव और रीत नीता को लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे। फिर क्या, पुलिस स्टेशन में नीता का दी एंड हो जाएगा और उसे उस जुर्म की सजा मिलेगी जो उसने किया ही नहीं। ये होगा माता रानी। शारदा जी मुझे पता है जो बात तुम्हें परेशान कर रही है वही बात मुझे भी परेशान कर रही है, इसलिए आज मैं मंदिर गया था। आप मंदिर गए थे? ये तो कुछ नया देख रही हूं मैं। ये परेशानी भी तो आज पहली बार आई है हमारे परिवार पर। नीता के बारे में जो पता चला है, बस उसका बुरा असर राघव और रीत की शादी पे ना हो। जी जो भी है शारदा, नीता है तो जिम्मेदार रीत के बाप के मौत की। भगवान से यही प्रार्थना है कि मां के कर्मों की सजा उसके बच्चों को ना दे। हाँ, जय माता दी। सॉरी माता रानी, लेकिन मैं इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो चाहती हूं कि मां के कर्मों की सजा बच्चों को मिले। नीता की वजह से रीत और राघव में इतनी दूरी बन जानी चाहिए। मैं मां से पहली बार हॉस्पिटल में मिला था। पापा मुझे उनसे मिलाने के लिए हॉस्पिटल लेकर के गए थे। उन्होंने कहा था कि वैसे तो मां अपनी औलाद से पहली बार हॉस्पिटल में मिलती है, लेकिन मैं मां से मिलने के लिए पहली बार हॉस्पिटल जा रहा था। जैसे ही मैं उनसे मिला ना, मैंने उन्हें गले लगा लिया। उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी कुछ भी याद नहीं थी। सॉरी, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उनकी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी थी। पापा ने मुझसे कहा कि अब हम ही इनकी फैमिली है। पापा ने मुझसे कहा कि मैं उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में उनसे बिल्कुल बात ना करूं, नहीं तो वो हमें छोड़ के चली जाएंगी। इसीलिए मैंने उनसे ये राज छुपा कर रखा। उन्हें अभी भी ऐसे ही लगता है कि मैं उनका असली बेटा हूं, मेरी रगों में उनका खून है। मेरे पापा ने उन्हें नया नाम दिया, नया परिवार दिया, एक नई पहचान दी। तो मतलब नीता आंटी को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता? उनकी याददाश्त के पन्ने बिल्कुल कोरे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका पुरानी जिंदगी में कोई था ही नहीं, क्योंकि अगर होता कभी मिलने तो आता, उन्हें ढूंढने की कोशिश तो करता, लेकिन कभी कोई नहीं आया। रोहित, उनकी पुरानी जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ रोहित, राघव नीता आंटी के सगे बेटे हैं और इन्होंने ही अपना बोन मैरो देके उनकी जान भी बचाई थी। क्या ये सच है? इसलिए हमने माँ को आज तक गलत समझा। माँ ने हमें जानबूझकर नहीं छुपा था। ये सब आप कैसे कह सकते हैं? किस तरह का भाई है तो तुझे पता नहीं? उन्नति पेट से इतना बड़ा सदमा वो सहन नहीं कर पाएगी। चल मेरे साथ चल। बल्कि माँ तो हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। किस्मत ने उन्हें मजबूर किया हमसे दूर जाने के लिए। आप क्या कह रहे भैया?
आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो। हम एक ही शहर में रहते हैं, पर वो हमसे मिलने नहीं आई। पीठ पीछे छोड़ो, उन्होंने तो कभी सामने भी नहीं माना कि हम उनके बच्चे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें हम याद ही नहीं करते। और हम क्या उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी तक के बारे में कुछ याद नहीं। मकर संक्रांति के दिन उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई। तू कितना भोला है राघव। तू गया था ना नीता के घर में जवाब मांगने, गया था ना। तूने पूछा भी होगा कि रीत पर क्यों गोली चलाई, और उसने अपने आप को बचाने के लिए तुझे याददाश्त चली जाने वाली एक बेकार सी कहानी तुझे चिपका दी। और तू इतना भोला है कि तू उसकी बातों में भी आ गया। लेकिन राघव, याद कर, उसने जो इतने साल तक तुम दोनों के साथ किया है, जानबूझकर अनजान बनी रही, अनजान बनने का ढोंग किया, तुम दोनों से नफरत की, ये सब कुछ तू चुटकियों में भूल गया, उसे माफ कर दिया तूने। नहीं बुआ जी,